हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में लगी भयानक आग, 7 अफराद झुलस गए। शहर हैदराबाद के सनती इलाके जदीमटला की कंपनी में भयानक आग लग गई। यह वाकया सुबह पेश आया जिसमें 7 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक यह आग जदीमटला के IDA में वाक़ सूरीधर लैब में लगी। इत्तला के साथ ही वो वहां पहुंच गए और आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस वाक़े के साथ ही इलाके का मुहासरा कर लिया। केमिकल रिएक्टर्स के फट पड़ने की वजह से यह वाकया पेश आया। झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है क्योंकि ये रिएक्टर उस वक्त फट पड़ा जब सुबह की शिफ्ट में 10-12 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से बाज़ मजदूर महफूज तौर पर निकलने में कामयाब रहे। 22 मजदूरों की इमारत में फंस जाने की भी इत्तला मिली है। दिल्ली की शराब पॉलिसी में KCR के अफराद खानदान मुलव्विस हैं। बीजेपी के MP ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के MP प्रवीण वर्मा ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को भी दिल्ली की शराब पॉलिसी पर जारी तनाज़े में घसीट लिया है और दावा किया है कि इस पॉलिसी की 5 स्टार होटल में तैयारी के दौरान KCR के अफराद खानदान ने इजलास में शिरकत की थी। वर्मा ने कहा कि तेलंगाना में भी इसी तरह की एक्साइज पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है, जबकि बंगाल में भी यही पॉलिसी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR के अफराद खानदान ने ओबराय होटल में इस पॉलिसी की तैयारी के लिए मुनक्किदा इजलास में शिरकत की थी। दिल्ली शराब घोटाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने की साजिश रुकन कौंसिल के कविता ने कहा। TRS रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि दिल्ली में पेश आए शराब घोटाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। गैर जरूरी तौर पर इस मामले में उन्हें मुलव्विस किया जा रहा है ताकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को बदनाम किया जा सके। MLC कविता ने दिल्ली BJP के लीडरों के खिलाफ हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया, जिन्होंने उनके खिलाफ ये इल्जाम आयद किए हैं। कविता ने कहा कि BJP MP प्रवीश वर्मा और साबिक MLA मंजिंदर सरसाग के खिलाफ हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ हुक्म इल्तवा हासिल करने के लिए अदालत में भी जाएंगी। तेलंगाना में तेलुगु देशम और BJP के दरमियान सियासी इत्तेहाद की क़यास आराइयाँ हो रही हैं। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा इस्तेहकाम हासिल होगा। रियासत तेलंगाना की सियासत में साल 2014 के बाद से तेलुगु देशम पार्टी का वजूद बराए नाम रह गया था, लेकिन अब तेलुगु देशम पार्टी को तेलंगाना में दोबारा जिंदगी देने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में मौजूद आंध्राई राय दहिंदों को खरीब करने के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के बुनियादी सतह के कारकुनों को दोबारा मुतहर करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को मुखालिफ किसान करार देना सदी का लतीफ़ा है, तारक रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का लतीफ़ा है, यानी जोक है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले नलगुंडा के बनुगुड़ में BJP के जलसे के दौरान अमित शाह ने चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस रिमार्क पर एतराज़ करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट किया और पूछा, चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तरा रईतु बंधु की नकल किसने की और इसको PM किसान का नाम किसने दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि मुखालिफ किसान क़वानीन पर गैज़ व ग़ज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों के ज़ाया होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफ़ी मांगी। अमित शाह के दौरे के मौके पर शहर हैदराबाद में तड़ी पार कौन है के होर्डिंग्स। BJP को तेलंगाना में पोस्टर और होर्डिंग जंग का सामना शिद्दत के साथ करना पड़ रहा है। मुल्क के किसी शहर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐसी सूरत हाल का शायद सामना नहीं करना पड़ा जो हैदराबाद में करना पड़ रहा है। अमित शाह के दौरे मंगुड़ के लिए हैदराबाद आमद पर पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब एक होर्डिंग तवज्जो का मरकज बना हुआ है और ट्विटर पर इसको शेयर किया जाने लगा है, जिस पर एक तस्वीर पीछे से बनी है और लिखा है कि तड़ी पार कौन है। निज़ाम दौर के सरदार महल को म्यूजियम में तब्दील करने की तजवीज़। चार मीनार के करीब वाक़ निज़ाम दौर के मशहूर पैलेस सरदार महल को तरक्की देते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ करने और एक कल्चरल सेंटर में तब्दील करने पर तवज्जो दी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के वस्त में वाक़ इस हेरिटेज इमारत को एक नए अंदाज से तरक्की देने का काम इम्कान है कि 29 अगस्त को मुनक़िद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौंसिल इजलास में सरदार महल को तरक्की देने की मंजूरी देने के बाद शुरू होगा। इस महल को एक कल्चरल सेंटर में तब्दील करने की तजवीज़ है और इस तजवीज़ को GHMC कौंसिल इजलास में रखा जाएगा। ABVP का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर धरना। तलबा तंजीम ABVP ने शहर हैदराबाद के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के दफ्तर के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ अजला में धरना दिया। इन एहतजाजों का कहना है कि सरकारी क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कई कॉलेजेस कायम किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत इजाज़त के बगैर चलाए जाने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत की इजाज़त के बगैर रैंक्स का ऐलान करने वाले कॉलेजेस की मुसल्लमा हैसियत को मनसूख करने का भी मुतालबा किया। साथ ही ज़ायद फीस की वसूली पर भी रोक लगाने पर एहतजाजियों ने जोर दिया और फीस को बाकायदा बनाने के लिए कानून पर अमल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कॉर्पोरेट कॉलेजेस के हॉस्टल्स में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात को रोकने के लिए बरसर खिदमत जजेस के जरिए जांच करवाने का भी मुतालबा किया।
तेलंगाना को बरखी की खरीदो फरोख्त की मिली इजाजत। रियासत तेलंगाना में बरखी के बाकायाजात के पेश नज़र मरकज की जानिब से बरखी की खरीदो फरोख्त पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे वापस ले लिया गया है। तेलंगाना डिस्कॉम की जानिब से बाकायाजात की अदायगी के बारे में तफसीली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद मरकज ने यह पाबंदी हटा ली है। एनर्जी एक्सचेंज के जरिए बरखी की खरीदो फरोख्त पर जो पाबंदी लगाई थी उसे कल ही बर्खास्त कर दिया गया। तेलंगाना ट्रांसको एंड जेनको के CFDD प्रभाकर राव ने इत्तला दी। आंध्र प्रदेश में नशे में धुत लड़की का सड़क पर हंगामा। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नशे में धुत एक लड़की ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। विजयवाड़ा ओल्ड सिटी के कुत्तापेट ब्रिज के पास गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शराब पीकर सो जाने वाले अपने बाप को लेने के लिए नौजवान लड़की वहां पहुंची। वहां उनके दरमियान कुछ तनाजा हो गया, जिसके बाद लड़की ने भी शराब पी ली और हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बादअज़ान लड़की और उसके बाप दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने इस मामले में हंगामा आराई का केस दर्ज कर लिया। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में गुज़िश्ता 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 छोटे और बड़े डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बिहार में खतरे के निशान के करीब है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आला आज दौरे पर जाएंगे। यहाँ सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के 36 वाक़यात में 22 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इन तमाम रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों की महापंचायत। दिल्ली में दाखिल होने वाले किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। धरने पर बैठे किसान। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले कुछ किसानों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया, जिसके बाद तवील ट्रैफिक जाम हो गया और किसान जमीन पर धरने पर ही बैठ गए। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर सरहद पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। जब किसानों ने रुकावटें हटानी शुरू की और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए गए किसानों को सरकारी बसों से थाने ले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में जलजला। राजस्थान के सरहदी इलाके में जमीन हिल गई। राजस्थान के सरहदी जिले बीकानेर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज पाकिस्तान में बहावलपुर था, जहां रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.1 थी। इसकी लहरें राजस्थान के बीकानेर से मुत्तसिल सरहदी इलाके तक महसूस की गई। जलजले के झटकों का असर जिले बीकानेर के बजाय सरहदी इलाके पोंगल खजुवावाला तक महदूद रहा। जलजले से अभी तक किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं है। जलजला इतवार पीर को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 2:01 पर आया। इसका मरकज जमीन से 10 किलोमीटर के फासले पर था। जलजले के मरकज से बहावलपुर का फासला बीकानेर से तकरीबन 236 किलोमीटर है। सिसोदिया का इल्जाम। बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने की पेशकश की। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की पेशकश की है। पीर को सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उन्हें बीजेपी से पैगाम मिला है कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ जारी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात बंद कर दी जाएंगी। सिसोदिया ने कहा कि वो किसी भी हालत में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वो महाराणा प्रताप की नस्ल से हैं, सर कटा लेंगे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इस्मतदरी के इल्जाम में बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुतासरा खातून को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली समाअत सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और 3 महीने के अंदर तहकीकात करने और ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया था। किशनगढ़ मार्बल मंडी। रोजाना 15 करोड़ का कारोबार, 1 लाख लोगों को रोजगार। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट कहलाने वाली किशनगढ़ की मार्बल मंडी में चिप्स और क्रेजरी की एक छोटी सी यूनिट से शुरू होने वाला कारोबार अब अपने उरूज पर है। किशनगढ़ मार्बल मंडी को अजमेर जिले के इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस बाजार से रियासती हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। वक्त के साथ साथ बहुत से चैलेंजों का सामना करने के बाद भी इस कारोबार के जरिए रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं। यहाँ से मुल्क और बैरूनी मुल्क रोजाना 15 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। मरकज की वजाहत। यूपीआई पर कोई सर्विस चार्ज नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई के जरिए की जाने वाली अदायगियों पर चार्जेस लगा सकता है। इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से जेर बहस थीं। लोगों के बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वजारत खजाना को जल्दबाजी में इस मामले में वजाहत देना पड़ी है। मरकजी वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि यूपीआई लेन देन पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वजारत खजाना ने कहा कि यूपीआई आवाम के लिए बेपनाह सहूलत और मईशत के लिए पैदावारी फवायद के साथ एक डिजिटल अवामी सामान है। सोने और चांदी की कीमत में कमी। कीमती धातुओं पर आलमी मार्केट में दबाव के असर से दुनिया की अहम करेंसियों के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मुकामी सराफा मार्केट में सोना 920 रुपये फी 10 ग्राम और चांदी 3276 रुपये फी किलो सस्ता हुआ। अब मरकजी एजेंसियों के खिलाफ कोलकाता में लगे पोस्टर। दारुल हुकूमत कोलकाता में नए पोस्टर लगाने का अमल जारी है। पहले अभिषेक बैनर्जी के पोस्टर, फिर ममता और अभिषेक बैनर्जी के मुश्तरका तस्वीर वाले पोस्टर और अब मरकजी एजेंसियों के पोस्टर। पीर को ये पोस्टर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, स्पेशल लैंड इलाके में लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि ममता को सीबीआई का खौफ दिखाकर नहीं रोका जा सकता।
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को मिली राहत, हाईकोर्ट ने 25 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के सदर और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज एक दहशतगर्दाना मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी दायर की थी। इसके बाद अदालत ने उनको 25 अगस्त तक 3 दिनों के लिए ट्रांजिट बेल दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।